श्री राम आदर्श विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। 10th बोर्ड क्लास की मैथ बुक में इकाई क्षेत्रमिति इकाई हमने आपको उठाई थी। क्षेत्रमिति में से बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस इकाई के अंदर 2 चैप्टर हैं, 15वां और 16वां चैप्टर। ठीक है, 15 चैप्टर है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल और 16वां चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 15 चैप्टर है जो 5 नंबर का है और 16वां चैप्टर है जो 5 नंबर का है। ठीक है, इनमें क्या है, 15 चैप्टर में क्या है, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने, आकृतियों में क्षेत्रफल ज्ञात, जबकि 16 चैप्टर में क्या है, विभिन्न आकृतियों जैसे घन, घनाभ, बेलन, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना है। इनको ज्ञात करने के लिए इन दोनों चैप्टरों में आपको काफी सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। उन फॉर्मूलों के आप उपयोग करके आसानी से इन सवालों को हल किया जा सकता है। कल हमने पार्ट 1 में 15.1 चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसके हमने 4 सवाल कंप्लीट किए थे। आज है सवाल नंबर 4। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया कितनी दूरी तय करता है, 88 मीटर। तो देखो सबसे पहले आप इसमें थोड़ा समझेंगे। ये आपका स्कूटर का पहिया है, ठीक है, ये स्कूटर का पहिया है। ये मान लो आपका हवा का वाल्व है जिससे हवा भरी जाती है। अब देखो ये टायर, ये पहिया यहां से शुरुआत की इसने और इसने पूरा एक चक्कर राउंड लगाया, एक यहां से शुरुआत करके और दोबारा ये वाल्व उसी जगह आ गया। तो पहिए का जो एक बार घूमा, ये पहिया जो एक बार घूमा, उससे एक चक्कर में तय की गई दूरी ये होगी। अब ये जो दूरी है वो आपकी वृत्त की क्या होगी, परिधि के बराबर होगी। ये टोटल वृत्त की क्या है, पहिए की क्या है, परिधि। ठीक है, अब जहां से उसने स्टार्ट किया, पहिए ने घूमना स्टार्ट किया और यहां जाके उसने एक चक्कर पूरा किया, तो ये चक्कर एक दूरी हो गई और ये दूरी उस पहिए की परिधि के क्या होगी भाई, बराबर होगी। ठीक है, अब करते हैं इसको हल, तो देखते हैं हल। ठीक है, 100 दिया है, 100 चक्कर में 100 चक्कर में स्कूटर के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है, 88 मीटर। ये दूरी उसने 100 चक्करों में तय की गई। अब क्या करेंगे हम, देखो मैंने अभी आपको बताया था एक चक्कर है जो, ठीक है, अगर एक चक्कर में जितनी वो दूरी तय करेगा वो एक वृत्त के परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। हमको पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। पहिया है वृत्ताकार, ठीक है, अगर हमको परिधि ज्ञात हो जाती है तो आपको कल एक फॉर्मूले जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले आपको बताए थे, उसमें से एक था वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र मैंने आपको बताया था 2πr। ठीक है, तो देखो, तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा, 88/100 मीटर। ठीक है, हमने इसलिए ज्ञात किया ये एक चक्कर में क्योंकि जो ये दूरी आएगी वो उस पहिए की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, उस पहिए की क्या हो जाएगी, परिधि। ठीक है, अब माना पहिए की त्रिज्या बराबर क्या मान लिया, 8 मीटर। क्या मान लिया, 8 मीटर। चूंकि पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, 88/100 मीटर, जो एक वृत्त की क्या हो जाएगी, इसके परिधि के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2πr बराबर 88/100। ठीक है, अब आगे देखेंगे, पाई का मान क्या होता है, 22/7 और r आपको ज्ञात करना है और ये कितना हो गया, 88/100। ठीक है, अब
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था कल, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो तो आपस में क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको वृज गुणा बोला जाता है। अब इसका देखो a का गुणा d से कर सकते हैं और b का गुणा c से, या फिर आप d को a से गुणा कर सकते हो और b को c के, कुल मिला के जो नीचे की संख्या है वो बराबर में ऊपर की तरफ चली जाएगी और जो ऊपर की है वो नीचे चली जाएगी। तो मैं बार बार इसी लैंग्वेज का उपयोग करूंगा। अब ये 7 है, ठीक है, ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो r बराबर 88 इंटू 7 और बटे में क्या है 100, ठीक है, और 2 गुणा 22। अब देखो 22 से 88 गए कितनी बार, 4 बार, 2 दूनी 4, तो r बराबर आ जाएगा आपका 2 इंटू 7 और बटा कितना है 100, 7 दूनी कितने हो गए 14 बटा 100 मीटर, ठीक है। अब इसको आप एक और रूप में बदल सकते हैं 0.14 मीटर, या फिर अगर आपको ये सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, अगर आप सेंटीमीटर में इसको बदलते हो, ठीक है, आपको पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेमी होता है, ठीक है। तो इसको किससे गुणा कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे, तो 14 बटा 100 गुणा 100, 100 से गया 100, तो कितना आ गया 14 सेमी। तो आप पहिए की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। कल हमने आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है, कल मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे, क्या लिखाया था सब में पहले, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बोल लो, परिमाप बोल लो, और लंबाई एक ही बात होती है, कल मैंने आपको लिखा दिया था 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद लिखाया था मैंने आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है वृत्त का आधा, इसमें 2 का भाग लग जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार तीसरा लिखाया था, चौथा लिखाया था अर्धवृत्त का परिमाप, ये हो जाएगा आपका पाई आर प्लस 2r। ये 4 फॉर्मूले आपको मैंने लिखाए थे, आप कल की क्लास में जाके इन्हें देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये लिखाए थे और किस तरह से इनको करके बताया था, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं और इन्हीं के बेस से ही सारे सवाल आपके हल होंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम इस सवाल को एक बार दोबारा, आप देखो कैसे दोबारा हल किया, काफी अच्छा सवाल है, 2 नंबर आने लायक सवाल है। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक जो वृत्त पहिया कैसा है वृत्ताकार, ठीक है। अब वृत्ताकार पहिया है, अब ये देख लो आप, ये वाल है पहिए का, जैसे हवा भरी जाती है, ठीक है। तो यहां से चालू हुआ पहिया चलना, ठीक है, और ये वाल दोबारा घूमकर वापिस आ गया, तो आप इसमें देखोगे कि एक चक्कर में उसने पहिए ने इतनी दूरी तय की, और जो ये दूरी होगी वो वृत्त की क्या होगी, परिधि की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब देखो आप, ठीक है, हल 100 चक्कर में स्कूटर के पहिए के द्वारा तय की दूरी बराबर 88 मीटर। अब 100 चक्कर में 88 कर रहा है, तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी 88/100 मीटर, ठीक है। अब माना पहिए की त्रिज्या क्या मान ली r, तो मैंने आपको बताया था एक चक्कर की दूरी बराबर वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई r इज इक्वल टू 88/100, पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है। अब क्रॉस वज्र गुणा किया, 7 क्या आ गया ऊपर, और 22 गुणा इंटू 2 क्या आ गए नीचे, 22 से 88 गया एक बार, 4 बार, 2 दूनी 4, ठीक है। तो बचा क्या 7 इंटू 2 और बटे में क्या है 100, 7 दूनी 14/100, ये आपका मीटर में उत्तर है। यदि आपको सेंटीमीटर में आपको उत्तर लाना है तो 100 से क्या कर दोगे आप काट देना, 100 से 100 गया तो आपका उत्तर आ गया कितना भाई 14 सेंटीमीटर। अतः आप नीचे लिख सकते हैं अतः पहिए की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर आल्फा। इस तरीके से आपको यह हल करना है। अगला सवाल है आपका 5वां, जो मैंने कल करा दिया था। पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां एक जैसे सवाल थे, इसलिए कल चौथा सवाल छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि 5वां उनके तरीके से ही था। अब अगला सवाल देखेंगे आप
सवाल नंबर 6। बुक सभी अपने हाथ में रखेंगे, रुकना। सवाल नंबर 6, एक वृत्त की परिधि व एक वर्ग के परिमाप, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है कि भाई एक वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप कैसा है, दोनों बराबर है, और आपको एक चीज इसमें दी हुई है कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, त्रिज्या की। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमको आर का मान निकालना है। देखो क्षेत्रफल भी दे रखा है और वर्ग का परिमाप दे रखा है, लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी कि जो परिमाप है वो वृत्त की क्या हो है, परिधि के बराबर। यहां से हम आर का मान निकालेंगे। ठीक है, अब हल करते हैं इधर हल। ठीक है, देखो वर्ग, माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर है। वर्ग की भुजा क्या मान ली, x मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर क्यों याद रखना है आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। तो देखें वर्ग की भुजा क्या मान ली, x मीटर, तो वर्ग का जब भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर। ठीक है, इसके पश्चात वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, और भुजा क्या मान ली हमने x, तो 4 इंटू एक्स हो गई। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 484, 484 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो, दिया है, ये कंडीशन हमको दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर। अब देखो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या रख दूं मैं, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 484। देखो ये भी वर्ग मीटर में ही आएगा, ये भी किस में आएगा, वर्ग मीटर में। देखो क्या होता है, इधर भी वर्ग मीटर है। देखो अब मैं यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, और यहां भी क्या लिखूंगा, वर्ग मीटर। तो बराबर में ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो यहां कुछ भी नहीं रहेगा, बाकी आपने वर्ग की भुजा क्या मान ली, x मीटर मान ली, तो x का मान जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। वर्ग मीटर आपस में यहां से क्या हो जाता है, कट जाता है। अधिकतर लिखता नहीं है, लिखते नहीं है, इसलिए नहीं लिखते हैं, क्या आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 484। स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 484, और 484 का वर्गमूल होता है 22। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 22 मीटर। तो भुजा कितनी आ गई इसकी, 22 मीटर। तो वर्ग की भुजा आ गई आपकी 22 मीटर। अब देखो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालना है, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि कैसे है, बराबर है, इसलिए वर्ग का परिमाप निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू भुजा और 4 इंटू एक्स। एक्स का मान कितना हो गया, 22, तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 88 मीटर। ठीक है, तो कितना आ गया, 88 मीटर। अब देखेंगे आगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की परिधि और परिमाप कैसे हैं, दोनों बराबर। वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के,
वर्ग के परिमाप के। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप तो क्या हो गया 88 मीटर, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r बराबर परिमाप कितना है 88। ठीक है, अब इसको साइड में देख लेंगे। अब देखो पाई का मान कितना होता है 2 गुना 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू कितना है 88। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 कहां चला जाएगा ऊपर, और 22 इंटू 2 कहां जाएगा नीचे, अभी मैंने आपको बताया था। तो r इज इक्वल टू 88 इंटू 7, नीचे है तो कहां चला गया ऊपर वज्र गुणा करने से। ठीक है, और इसका मान ये नीचे आ जाएगा 22 88 गया कितनी बार 4, 2 दूनी 4, तो r का मान आ गया आपका 7 दूनी 14 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 14 मीटर आ गई। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या ज्ञात करना है आपको वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना है 22/7, और आर स्क्वायर तो आर एक बार गुना हो जाएगा 2 बार गुना हो जाएगा, तो 22 से एक बार गया 2 बार, 22 दूनी 44 इंटू 14। ठीक है, सीधा गुणा कर दो आप, 14 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ गया 56, और 14 का फिर 4 से करेंगे तो 56, और हासिल कितनी आई थी 5, 56 और 5 कितने हो गए 61। तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा वृत्त का 616 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये सवाल हल करना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। माना देखो वर्ग दिया हुआ है, हमको यहाँ पर हल करने के लिए एक कंडीशन दे दी है कि 484 है उस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, और उसी के साथ इस सवाल को आगे हल करना है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको आर की। ठीक है, अब आर का मान कैसे निकालना है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा x मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर भुजा इंटू भुजा x स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप कितना हो गया 4 इंटू भुजा 4x आ जाएगा। अब दिया है वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 484, और वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ कितना है x स्क्वायर बराबर 484, स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, और 484 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 22। तो x का मान कितना आ गया 22 मीटर, x क्या एक भुजा मान ली। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो भुजा की जगह क्या रख दिया मैंने 22, 22 चौके 88 मीटर भुजा हो गई। अब प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप कैसा है बराबर, तो मैंने रख दिया ये दोनों एक साथ। तो वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई r। आप यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं बराबर 88। पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, अब देखो नीचे है जो बराबर में ऊपर चली जाएंगी, और ऊपर है जो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो 7 है जो ऊपर चला गया 88 इंटू 7 और 2 इंटू 22, 22 से 88 गया 4 बार, 2 दूनी 4, तो 7 का गुणा 2 से करा तो क्या आ गया 14। तो त्रिज्या कितनी हो गई 14 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान 14 है, स्क्वायर तो एक बार गुणा कर देंगे 2 बार, 7 दूनी 14 2 बार गया। ठीक है, अब 22 दूनी 44 और 14 का गुणा 44 से करा तो 616 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। रुक, अगला सवाल है 7वां सवाल है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय, एक इसमें से लाइन छूट गई है, का व्यय 5280 रुपये है। ठीक है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो
एक वृत्ताकार खेत है आपका, ये आपका वृत्ताकार खेत है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि भाई जो बाढ़, देखो बाढ़ से क्या तात्पर्य, खेतों में आवारा पशुओं के द्वारा जो तारबंदी लगाई जाती है वो बाढ़ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 1 मीटर का खर्चा आता है 24 रुपये, 1 मीटर का खर्चा आता है 24 रुपये, और टोटल खर्चा आया इस वृत्ताकार खेत के बाढ़ लगाने का जो कुल खर्चा आया है 5,280 रुपये, वो कुल खर्च आया है इसका टोटल, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि यदि इस खेत की जुताई की जानी है, इस खेत की क्या जुताई की जानी है, तो प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है आपके 0.50 रुपये। तो खेत की जुताई कराने का व्यय, कुल जुताई कराने का खर्च आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसने खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो 1 मीटर का खर्च कितना है 24 रुपये, ठीक है। तो 10 का कितना हो जाएगा 240, ठीक है। 100 का कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल खर्चा आ रहा है कितना 5,280 रुपये, ठीक है। अगर 24 का भाग 5,280 में, ये है टोटल खर्चा, और 1 मीटर का खर्चा कितना है 24 रुपये, इसका इसमें मैं भाग दे दूं, ठीक है। तो कुल दूरी इसकी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि, ठीक है। अगर इसकी आप दूरी ज्ञात कर लेते हो तो वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि ज्ञात हो जाएगी, और यहां से आप आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात कर सकते हैं आर, और आर का मान आपने ज्ञात कर लिया तो इसका कुल क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा, और उसके पश्चात आप उसका जो टोटल व्यय है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका गुणा करने के पश्चात आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब देखो वृत्ताकार खेत पर प्रति मीटर, खेत पर बाढ़ लगाने प्रति मीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट वृत्ताकार खेत पर प्रति मीटर बाढ़ लगाने का खर्च, बाढ़ लगाने का खर्च तो कितना है 24 रुपये, कितना है 24 रुपये प्रति 1 मीटर का खर्च कितना आ रहा है 24 रुपये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें क्या है, आपको सवाल इसी तरीके से पूरी डिटेल से आपको लिखना है, क्योंकि जो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में जो सवाल है आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक एक स्टेप आपको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी कि वृत्ताकार खेत पर दिया है, वृत्ताकार खेत पर प्रति मीटर बाढ़ लगाने का खर्च कितना है 24 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। वह खेत पर बाढ़ लगाने का कुल व्यय, कुल खर्च है 5,280 रुपये, ठीक है। टोटल खर्चा कितना आ रहा है 5280 रुपये, और प्रति मीटर का आ रहा है कितना 24 रुपये, ठीक है। अब 1 मीटर का प्रति 24 मीटर है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी टोटल परिधि आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर जिसकी लंबाई है इसका परिमाप आप ज्ञात कर सकते हैं। तो परिधि क्या हो जाए, ठीक है। तो परिधि की, इसकी वृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी, या फिर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, कुल खर्च में कितने का भाग दे देंगे 24 का, 5280/24 का आप इसमें भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो 24 एकम 24 दूनी कितने हो गए 48, ठीक है, 2 बार गया, ठीक है। बच्चे कितना 4, ठीक है। तो ये 8 7 आ जाएगा 48, तो 24 दूनी 48 2 ये आया जी।
तो परिधि कितनी आ जाएगी 220 मीटर। ठीक है, अगर जो बच्चे थोड़ा जिनका IQ थोड़ा तेज है तो वो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, वरना आप कोई आराम से हल करें, इस तरीके से आप इसमें भाग दे सकते हैं। 24 दूनी 48, 2 आया। ठीक है, और 52 में 48 गया तो कितना बचा 4, फिर आया 48 तो 24 दूनी 48 बचा कितना 0। इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आप सीधे ही 24 52 में भाग दिया तो कई बार जाएगा 2 बार, 48 आया, 52 में से 48 गया तो कितने बचे 4, 4 के संग आ गया 8, 24 दूनी 48, तो टोटल परिधि की कुल परिधि कितनी आ गई 220 मीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का क्या सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, क्या हो जाएगा 2 पाई r 220, तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r। ठीक है, बराबर 220। अब देखो ये नीचे का ऊपर और ऊपर का कहां चला जाएगा नीचे, तो r इज इक्वल टू 220 इंटू ये आ गया आपका 7 ऊपर और 2 इंटू 22। ठीक है, 22 से ये गया कितनी बार 10 बार, और 2 पंजे 10 कितना आ गया 5, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 7 पंजा 35। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ गई 35 मीटर, त्रिज्या कितनी आ गई 35 मीटर। अब हमको ज्ञात करना है इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ज्ञात करें वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7 और r कितना है 35, तो 35 इंटू 35, एक बार गया 7 पंजे 35, 22 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो गया 180 और इंटू कितना हो गया 35। ठीक है, सीधा गुणा कर दो आप। ठीक है, तो देखो सीधा कैसे करेंगे, या तो फिर आप 0 रख दो एक आगे, फिर 11 का गुणा 35 से कर दो, या फिर आप 35 का डायरेक्ट कर दो, क्या आ जाएगा 0। 35 का एक बार गया तो क्या आ गया 5, कितने बचे 3, और 35 एकम 35 और 3 गया तो कितने हो गए 3850 मीटर स्क्वायर। तो ये उस खेत का क्या आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब दिया हुआ है एक कंडीशन दी हुई है, प्रति वर्ग मीटर की जुताई तो कितना खर्च आता है 50.50 रुपये। ठीक है, वृत्ताकार खेत की जुताई प्रति वर्ग मीटर का खर्च है इज इक्वल टू 0.50 रुपये, ये आपका खर्च है। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है कि कुल जुताई का व्यय, मतलब पूरे खेत में कितनी लागत आई है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका उस वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो करते हैं आगे, तो खेत जुताई का कुल व्यय तो कितना आ जाएगा 3850 इंटू 0.50। ठीक है, तो सीधा गुणा कर देता हूँ मैं इसका, यहाँ 0 है तो एक 0 लगा दो आप, 5 0 5 25, 2 हासिल आई, 8 5 40 और 2 42 और 5 या 15 और 4 19, तो दशमलव कितनी छोड़ के 2 छोड़ के, तो ये 0 के दशमलव के बाद इनका कोई महत्व नहीं, आपका उत्तर आएगा 1925 रुपये। ठीक है, 1925 रुपये। अगर ये आपको दिख नहीं रहा तो मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, कोने में अगर आपको दिख नहीं रहा है तो क्या आ जाएगा 3850 इंटू
0.50 सीधा गुणा कर देता हूँ। देखो एक जीरो है तो इधर जीरो रख दो, ठीक है। तो 5 का गुणा जीरो से करा तो क्या गया 0, फिर 5 25, हासिल कितनी है 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 15, 5 या 15, हासिल कितनी है 4, 15 और 4 19। अब पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितने हैं 2, तो पॉइंट के बाद 2 छोड़ लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1925 रुपये। ठीक है, और आप लिख सकते हैं वृत्ताकार खेत का जुताई करने में जो व्यय आया, जो खर्च आया 1925 रुपये का आपका खर्च आया। इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं।